नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, जिन्हें दुनिया सुनम वाजुक के नाम से जाना जाता है और लद्दाख के अंदर उन्होंने एक एजुकेशन रिफॉर्म जो लाया है। आज हम उनसे बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम अपने गेस्ट का, हमारे मेहमान का आपका स्वागत करते हैं। जी सलाम आदाब। एजुकेशन पे आपने काफ़ी काम किया है रियासत के अंदर, ख़ासकर लद्दाख की अगर आप बात करें। और पिछले दिनों हमारे 11th 10th और 12th का रिज़ल्ट भी आया है लद्दाख के दोनों अज़ला का। तो आंकड़े जो बता रहे हैं हमें, वो ये बता रहा है कि पिछले कई सालों से, अगर 5 साल या 10 साल पहले की बात करें, तो उससे आंकड़े जो हैं वो बहुत बेहतर बताए जा रहे हैं। क्योंकि मुझे खुद याद है जब 10 साल पहले हम इस रिज़ल्ट का मुशाहिदा करते हैं तो कोई 25-30% 35% रिज़ल्ट आते थे। आज वहीं 60-75% हमारे जो रिज़ल्ट बता रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? पहली बात तो मैं ये कहूँगा, पहले के निस्बत बहुत बदला है, बहुत बेहतर भी हुआ। ऐसा नहीं है कि आंकड़े बढ़ रहे हैं और इल्म नहीं है। मुझे तो ये याद है कि 80 के दशक में, 90 के भी दशक में रिज़ल्ट 5% रहती थी और वो भी नकल सरेआम था। नकल सरेआम फिर भी 5 से भी कम परसेंटेज रहती थी। आज काफ़ी बड़ा है, तो पहले से ज़्यादा अच्छा हुआ है, मगर ये अपने आप में काफ़ी नहीं है। बदतरीन से बेहतर है। मगर आप मुझसे पूछिए तो जो स्कूल या जो बच्चे 90% रिज़ल्ट्स ला रहे हैं वो भी किसी काम के नहीं हैं। अगर आप तालीम के नज़र से देखें, अगर आप इसका वो करें पहले के बनिस्बत, तो ज़ाहिरन बेहतर है। आजकल के स्कूलों में बेहतर पढ़ाई होती है। आजकल जो असातिज़ा टीचर हैं वो कायदे से जाते हैं स्कूलों में। तब तो महीनों बंद रहते थे। लेह में भी, कारगिल में भी आपका स्कूल मार्च 1 को खुलना है, अप्रैल 15 तक भी स्कूल में ताला रहता था। टीचर्स स्कूल में जाएं या ना जाएं या टैक्सी चलाएं, कोई पूछने वाला नहीं था। आज बहुत बदल चुका है, तो उसी हिसाब से रिज़ल्ट्स भी बदले हैं। मगर मैं कह रहा था कि 90% भी मुझे मुतासिर नहीं करते हैं, क्योंकि सब बेहतरीन जिसको आप स्कूल मानते हैं उसका भी अगर देखें तालीम और उसका ज़िंदगी से कितना रिश्ता है और काम आती है ज़िंदगी में, तो वो बिल्कुल बेकार की है। हम ऐसे ही दिमागी कसरत करते हैं, याद करते हैं, उसे उगलते हैं और जिसे मैं कहता हूँ कागज़ी इल्म लेते हैं, कागज़ी इम्तिहान देते हैं और कागज़ी डिग्री लेके आ जाते हैं। सब कागज़ी और ज़िंदगी से बहुत दूर। आपका साफ कहने का मतलब ये है कि जो तालीम हम हासिल कर रहे हैं वो हमारी किताबों और कॉपियों तक सीमित रहती है और उसे हमारे ज़िंदगी से, हमारे किरदार से कोई लेना देना नहीं होता है। सर, आप क्या सुझाव पेश करेंगे कि उसको कन्वर्ट करें, अपनी ज़िंदगी तक ले आएँ, कि इस किताबों तक महदूद न रहे, बल्कि इस तालीम को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए क्या सुझाव पेश करेंगे हमारे नाज़रीन को? तो हम जब लद्दाख में स्कूलों के साथ काम कर रहे थे तो हमारा एक फार्मूला था कि जो तालीम अभी हम कर रहे हैं, ये मगरिब की तालीम के एक कॉपी है जो लद्दाख के पहाड़ों तक पहुंचा है, और उसका कोई मतलब, ये कॉपी का कॉपी पढ़ने लायक भी नहीं रहता है जब ऊपर पहुंचता है। तो ये एक, जिसको मगरिब में खुद इस तालीम को वो 3 आवर्स से पहचानते हैं। इट्स अबाउट 3 आवर्स, रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक। और ये 3 आवर्स जो है वो दिमाग तक महदूद है। न इसमें हाथ के हुनर की बात है, न इसमें पर्सनालिटी या शख्सियत की बात है। तो ये ना काफ़ी है, ना मुकम्मल है। तो इसलिए हमने लद्दाख में एक नया इसको डेफिनेशन दिया कि इट शुड नॉट बी 3 आवर्स, इट शुड बी 3 H's, जिसमें आप कहें हेड, हैंड्स एंड हार्ट। हैंड्स एंड हार्ट। तो अभी तक जिसको हम तालीम कहते हैं, जिसमें आपका साइंस, अलजबरा, इंग्लिश, उर्दू सब आते हैं, इट्स ऑल टू डू विद द हेड। ये दिमागी कसरत है। हेड, ब्राइट हेड, मगर और कुछ नहीं है। तो जहाँ एक तरफ ब्राइट हेड होनी चाहिए, वेरी शार्प ब्राइट हेड, एज गुड एज एनीबडी इन द वर्ल्ड, साथ ही साथ हाथों का हुनर, स्किल्ड हैंड्स, जो दूसरा एच है वो हैंड्स है। तो हमारे बच्चों के हाथ बहुत
हुनरमंद होने चाहिए, तब तो वो कुछ बना पाएंगे, कर पाएंगे, मरम्मत कर पाएंगे। अभी हालत ये है कि हम कहते हैं अपने आप को बहुत पढ़ लिख गए, और हम अपने माँ बाप से, आबा व अजदा के जो हुनर है उससे भी 2 कदम पीछे हो गए। वो न सिर्फ बनाते थे बल्कि उसका मरम्मत सब कुछ खुद करते थे, चाहे वो कपड़े हो या मकान हो। अभी हमारे बच्चे न बना पाते हैं न मरम्मत कर पाते हैं, तो बनाने की तो दूर की बात। उनसे कहिए ये मकान मरम्मत करनी है, वो कहेंगे नहीं हमें तो नहीं आता है, हम तो पढ़ लिख गए। उनसे कहिए खेत में कुछ उगाइए, कहेंगे हमें तो नहीं आता है। कुछ कपड़ा बुन दीजिए, हमें तो नहीं आता है। तो ये क्या हो रहा है कि दिमाग तो बहुत कसरत कर रहे हैं, मगर हाथ जो है हैंडीकैप्ड होके आ रहे हैं। बजाय इसके कि हुनर पाएं, वो जिसको हम कहेंगे ना हैंडीकैप, वो हमारे हर बच्चा हैंडीकैप्ड होके निकल के आ रहा है। हैंडीकैप्ड, जिनके हाथों में कोई हुनर नहीं है, बस डिग्री है हाथ में, तो ये नाकाफी है। अभी हाल में हमारे देश में कई स्कूल, बहुत से प्राइवेट स्कूल्स अब जा रहे हैं मगरिब की ओर। वो कहीं आईबी से सर्टिफिकेशन ले रहे हैं, कहीं कैम्ब्रिज से, और उनका ये है कि इनमें प्रैक्टिकल, एंगेजिंग, थोड़ा हैंड्स ऑन है। सिर्फ याद रट के नहीं बल्कि कुछ करके, कुछ सोच के, क्रिटिकल थिंकिंग और एंगेजिंग एजुकेशन है। अब हमें ये मगरिब से सीखने की क्यों ज़रूरत पड़ने लगे? हमारे हिंदुस्तान में तो रिवायत रही है कि तालीम जो है वो हुनर के साथ जुड़ी थी, और सीख भी रहे हैं। तो ब्राइट हेड के बाद अब हम स्किल्ड हैंड्स की बात मगरिब से सीख रहे हैं। बल्कि मेरा ये मानना है कि सैकड़ों बल्कि हज़ारों सालों से हिंदुस्तान ने दुनिया को दिखाया है न सिर्फ ब्राइट हेड की और स्किल्ड हैंड्स की, बल्कि तीसरा जो एच है वो काइंड कंपैशनेट हार्ट। जब तक आपका दिल भी न विकसित हो, जिसकी तरक्की आपकी जो है वो सिर्फ दिमागी नहीं, आपके दिल की, आपके इमोशंस की, आप कितने अपने आबाओ अजदा से ज़्यादा कंपैशनेट हैं, आपके दिल में कितनी दर्द है औरों के लिए। अभी आप देख रहे हैं, वो तो छोड़िए, हम सिर्फ अपने लिए सोचना सिखाते हैं स्कूलों में। कट थ्रोट कंपटीशन, औरों के आगे मैं, ये तालीम आपको कहीं की नहीं रखेगी। और हम देख रहे हैं जिस तरह से माहौल बिगड़ रहा है, माहौलियात पे असरात देख रहे हैं, प्रकृति पे, नेचर, एनवायरनमेंट पे, समाज में आप जिस तरह के फ़र्क देख रहे हैं, जिस तरह के तनाव देख रहे हैं सोशल, वो सब इस तालीम निज़ाम की देन है। तो इसमें हमें थर्ड एच जो हार्ट पार्ट है वो भी लाने की ज़रूरत है, और ये हमारे रिवायत में रही है। तो हिंदुस्तान को ये नहीं कि उनके नक्शे कदमों पर नकल करें, कैम्ब्रिज और किसी आईबी से सीखें। मैं सोचता हूँ हमें लीड करनी चाहिए, औरों को रास्ता दिखाना चाहिए, जिसमें कि एक मुकम्मल तालीम हो, जिसमें आप दिमाग की रोशनी से लेके, हाथों की हुनर से लेके, दिल में जो आपके औरों के लिए मोहब्बत हो, हम आहंगी हो, कंपैशन हो, केयर हो, वो सब हो, तो तब मुकम्मल होगी। अब आप ही बताइए, जो रिज़ल्ट की बात हम कर रहे हैं, चाहे वो 10% थी कि 90% थी कि किसी बच्चे ने 99% मार्क्स लाए हैं, तो वो सब दिमागी मापन पैमाने पे हो रही है। न उसके हाथों का हुनर देखा है उस बच्चे के, मैंने कहा आपको, वो हैंडीकैप निकाल रहे हैं। न उसके दिल की दरिया दिली देखी है, वो और भी तंग दिल, तंग नज़र, अखलाक के लिहाज से गिरावट, तो उसको हम 99% करके पूज रहे हैं, जबकि वो मुकम्मल शख्सियत ही नहीं बन पाई। यानी आपके कहने का साफ मतलब ये है कि जो एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ रवाज है, राइज जो है, उस सिस्टम के अंदर तब्दीली लाने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर जब हम देखते हैं एग्ज़ाम्स होता ही इसीलिए है कि वहाँ से आगे दूसरे क्लासेस में जाए, जब नौकरी भी किसी को करना हो उसके लिए भी एग्ज़ाम्स होता है। जब आपका सारा कंसेप्ट माइंड में ये बैठा हो कि हमने कुछ आगे जाके कोई जॉब करना है, तो ये सारा वहाँ से शुरू होता है कि मैंने फिर पढ़ना है, एग्ज़ाम से मार्क्स लाना है, तभी मुझे जॉब मिलेगा। क्योंकि वो सारा जहन में वो जॉब का
रहता है। तभी ये हमें लगता है कि शायद ये सिस्टम जो है उसकी तरफ जा रहा है। और आप जो अभी तक बता रहे थे कि हमारे एक कंपेंसेटेड हार्ट नहीं होने का, यानी हैंड्स हमारे अनस्किल्ड हैं, बिल्कुल स्किल्ड नहीं है, तो इनका तालीम से दूर रहने का सारा ये पता। पिछले दिनों अभी मैंने देखा था, कल आप एक ऑल लद्दाख स्टूडेंट एसोसिएशन के एक फंक्शन में थे। आप खुद जानते हैं इस तरह हमारे लेह और करगिल से लद्दाख से एक बड़ी तादाद स्टूडेंट्स की बाहर पढ़ने जाते हैं, जम्मू में और वहाँ पे। क्या अब वहाँ पे एक अच्छी माहौल नहीं होने से यहाँ पे आ रहे हैं? एक तो आपने साफ ये बता दिया कि एक जो वहाँ पे अभी भी अच्छा हो रहा है वो भी ठीक नहीं, लेकिन आप दूसरी सवाल ये करना चाहते हैं आपसे कि वहाँ से माइग्रेट होके यहाँ आने का, खासकर लद्दाखी स्टूडेंट्स का एक फैशन बन चुका है या वहाँ पे वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है? जी जी, कुछ लोग पिछले सालों मैंने देखा बहुत खुश हो रहे थे कि देखिए कितनी तरक्की हो रही है। आज जम्मू में, चंडीगढ़ में हमारे हज़ारों तालिब इल्म पढ़ने आए हैं। मुझे लगा कि ये तो रोने की बात है, ये खुशी की बात नहीं है। खुशी की बात ये है कि पढ़ने आ रहे हैं, मगर रोने की बात ये है कि इसका मतलब है कि उनके अपने इलाके में कोई ऐसा इदारा नहीं है जहां वो पढ़ सकें। तो मैं इसे तरक्की की निशानी नहीं बल्कि यूं कहूँगा एजुकेशनल रिफ्यूजीज़ हैं, मुजाहिर हैं इल्म के लिए, और वो तब होते हैं जब अपने यहाँ मयस्सर नहीं होती है। अब देखिए कोई पीएचडी करने आए तो बहुत अच्छी बात है, पीएचडी तो आपको चीन जाना पड़े, जापान जाना पड़े, जैसे कहते हैं इल्म के लिए चीन तक जाओ, वो अच्छी बात है। मगर वो ऐसे इल्म के लिए जो आपके यहाँ नहीं हो। अब रोज़ के खाने पीने जैसे जो आम चीज़ें हैं, आम तालीम है, वो तो वहीं मैसर होनी चाहिए। जो नहीं मिलती वहाँ, उसके लिए कुछ चंद लोग आए, वो समझ में आती है। अब यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट के लिए आ रहा है, कुछ तो हाई स्कूल और स्कूल के लिए आ रहा है। ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि वहीं पे अच्छी वो होनी चाहिए अरेंजमेंट। लेकिन उसके बावजूद भी आपने पहले भी बताया वहाँ पे पहले की निस्बतन अच्छा वहाँ पे तालीम है, स्कूल्स अच्छे हैं, वेल फर्निश्ड स्कूल है, वेल डेडिकेटेड स्टाफ हैं। उसके बावजूद भी लोग अब कहीं ये ऐसा लग रहा है कि कुछ फैशन बना हुआ है। किस तरह? जैसे मैंने कहा, जिस लेवल पे लोग आ रहे हैं, अगर वो वहाँ मयस्सर है फिर भी आ रहे हैं, तो शायद या तो वहाँ अच्छा नहीं चल रहा है, या मैंने ये देखा है ज़रूर कि जैसे लेह का कॉलेज है, डिग्री कॉलेज, और मेरे ख्याल से करगिल का भी रियासत के ज़्यादातर कॉलेजों से बेहतर है वहाँ पर लेह में, मगर फिर भी माँ बाप बेचते हैं। तो ये मुझे लगता है, जैसा आप कह रहे हैं, देखा देखी में बेच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि मैं अपने पड़ोसी से, जिसे कहते हैं ना वन अपमैनशिप, तो मैं थोड़ा बेहतर बनूंगा, मैंने बच्चे को वहाँ भेज दिया। ये कोई रस्म नहीं है, ये कोई दिखावा नहीं है। तालीम तो एक और चीज़ है। आप अपने मकान पे दिखावा कीजिए, कपड़े पे कीजिए, बच्चे की तालीम पे आप कहीं बिना ज़रूरत के भेज के, और वो भी घर से दूर, जम्मू में, चंडीगढ़, वो भी ऐसे उम्र में जब उस पर बहुत असर होता है हर चीज़ का, अपने माँ बाप से दूर, घर से दूर, माहौल से दूर, गर्मियों के ताप में जम्मू या चंडीगढ़ की गलियों में, ये तो एक दोज़ख है। तो क्यों ना हम अपने वहाँ पे इसे बेहतर बनाएं और इल्म वहीं दे। अब देखिए, दूसरा मैं ये कहूँगा, आए भी तो जैसे मैं कह रहा था 90% हो, उसमें भी खामी है, उसे बेहतर करने की। यहाँ आए, जहाँ भी जाएं, आज की जो हायर एजुकेशन है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उसमें एक बहुत बड़ी खामी है। फिर वही कि ये सब कागजी है, इससे आपको ज़िंदगी में कोई फ़ायदा नहीं होता। आपने डिग्री ले ली, मगर आपने ऐसा कोई इल्म हासिल नहीं किया जो आपको ज़िंदगी में काम आए। इसीलिए बहुत सर्वे हुए, रिसर्च हुए, जिसमें ये दिखता है कि हिंदुस्तान में जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी से बाहर आते हैं वो अनएम्प्लॉयबल होते हैं। आप उनको नौकरी दें तो उन्हें करना नहीं आता है। तो बहुत से कंपनियों को इन ग्रेजुएट्स को और पोस्ट ग्रेजुएट्स को लेके दोबारा तालीम देनी पड़ती है अपने खर्चे पे। आपने 16 साल ज़ाया किए, उसके ऊपर वो अपने खर्चे से फिर तालीम दे के फिर आपसे कुछ काम लिया जा सकता है। हम कैसे और देशों के साथ
बराबरी करेंगे अगर हमारे तालीम याफ्ता लोग ऐसे हो। तो इसलिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी एजुकेशन में भी बहुत सुधार आने की ज़रूरत है। तो यही एक काम हम लद्दाख में कर रहे हैं अभी। जैसे लद्दाख में यूनिवर्सिटी खुली है, हाल के दिनों में बात आई है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी, मगर फिर भी वो यूनिवर्सिटी वही यूनिवर्सिटी है जैसा जम्मू में है या श्रीनगर में है। वो हमारे ज़िंदगी में कितने काम आएगी? हम हज़ारों पॉलिटिकल साइंस के ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स निकालेंगे, मगर एक तो वो कितने काम आएगी और उनकी तालीम कितने लद्दाख के ठंडे इलाके के पहाड़ों में लोगों की ज़िंदगी बेहतर करने में कितनी काम आएगी। तो इसी ख्याल से अभी हम इस प्रोजेक्ट पे लगे हैं कि एक अलग यूनिवर्सिटी, वैकल्पिक जिसे कहते हैं, ऑल्टरनेटिव, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स के नाम से, हायाल के नाम से हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी तश्कील दे रहे हैं जिसमें तालीम मुकामी माहौल के अनुसार हो, मुताबिक हो। जैसे पहाड़ में हो तो पहाड़ के इल्म को हम हासिल करें और ज़िंदगी में इस्तेमाल करें। अभी का हालत ये है कि आप चेरापूंजी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, वो जगह देखिए, या राजस्थान जहाँ पे सबसे कम बारिश होती है, या केरला जो साहिल पे है, या लद्दाख जो पहाड़ों में है, सबका करिकुलम एक। एग्जैक्टली। अब मर्ज अलग अलग हैं, दवा आप एक ही दें, कैसे उम्मीद करेंगे कि ये किसी के काम आएगी? तो ये हालत है आज के हायर एजुकेशन की। ज़रूरत ये है कि लद्दाख में पहाड़ों की तालीम दे, राजस्थान में वो हालात में कैसे लोगों के ज़िंदगी को बेहतर करें, ऐसी करने की ज़रूरत है। तो हम जो कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि पहाड़ों की यूनिवर्सिटी हो जिसमें पहाड़ी इल्म, और वो फिर पहाड़ों की दुनिया में सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी हो, क्योंकि पहाड़ों की अपनी दुनिया है। हिमालय जो कि हिंदू कुश हिमालय अफगानिस्तान से म्यांमार तक जाती है, फिर आपका एंडीज साउथ अमेरिका में, फिर आपका आल्प्स यूरोप में, इन सब इलाकों के मसाइल अलग हैं औरों से, मगर इल्म उन्हें वही मिल रही है, दवा उन्हें पेट दर्द की मिल रही है, जबकि दर्द इनका सर में है। तो हम कोशिश कर रहे हैं ऐसे एक यूनिवर्सिटी हो जो पहाड़ों के लोगों की मर्ज की दवा करे, और दूसरा ये प्रैक्टिकल हो, हैंड्स ऑन हो। जी सर, हायर एजुकेशन के लिए, यूनिवर्सिटी लेवल के लिए तो आपने हाल बता दी जो खुद आप इसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन उसके नीचे के लिए, क्योंकि आपने पहले ये बताया कि हमारे समाज के अंदर जो हम तालीम हासिल कर रहे हैं उससे हमारी ज़िंदगी का दूर दूर का रिश्ता नहीं होता है, और आप हायर एजुकेशन के लिए तो आप एक नयामल बता रहे हो, एक सोल्यूशन बता रहे हो। प्राइमरी से लेकर के सेकेंडरी लेवल तक या हायर सेकेंडरी लेवल तक के लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए क्या राय हाल समझते हैं कि वो अपने इल्म को अपनी ज़िंदगी में उतार दें? देखिए, निज़ाम जैसे चलती है उसकी चाल बहुत बड़े बहाव में होती है, तो उसे बदलते थोड़ा वक्त लगता है। उसे तेज़ करने के लिए, एक्सपेडाइट करने के लिए कुछ तरीके हो सकते हैं। जैसे आप अगर एक मॉडल दिखाएं कि ऐसे हो सकता है, और देखने में लोगों का जल्दी समझ जाते हैं, जब कोई कुछ देख पाए, किया हुआ देख पाए, तो हम तो मॉडल्स इस्टेब्लिश कर सकते हैं जिसको फिर रेप्लिकेट करें, जिसको फिर अलग अलग जगह पे दोबारा बनाया जा सके। तो एक तो जो हम स्कूल चलाते हैं सेक्मोल कैंपस, वहाँ पर हमने एक मॉडल इस्टेब्लिश किया है कि कैसे टीनेजर्स 10वीं तक के बच्चे पढ़ सकते हैं। और एक हम मॉडल चलाने की बात कर रहे हैं सरकार के साथ कि एक सरकारी स्कूल में कैसे मुकम्मल तौर की तालीम की जा सकती है, जिसमें हेड, हैंड्स, हार्ट तीनों का तरक्की हो। तो मॉडल हम कर सकते हैं, और उसके बाद ज़रूरी है कि आवाम की सोच बदले। ये एक हम या आप या कोई स्कूल या कोई टीचर अकेला बदल नहीं सकता है, क्योंकि हमने देखा है जब वो बदलते हैं तो लोग उन पे टूट पड़ते हैं। ये क्या है, आपने बच्चों को गीत गाना सिखाने लगे, आप किताब कब पढ़ाओगे, बच्चे आपके खेल रहे हैं, बच्चे आपके मिट्टी में जा रहे हैं, किताब कब रटवाओगे उनसे? तो माँ बाप उनके दुश्मन हो जाते हैं ऐसे तब्दीलियों के। तो एक ज़रूरत है कि मॉडल्स इस्टेब्लिश हो, दूसरी ज़रूरत है कि आवाम की सोच बदले, वो एजुकेट हो एजुकेशन के बारे में
कि अच्छी एजुकेशन क्या है, बुरी एजुकेशन क्या है। अगर आवाम के दिमाग उस सतह पे तरक्की न हुई हो तो वही अपोज करेंगे। तो आज आवाम को समझाने की ज़रूरत है कि तालीम, ये जो रट रहे हैं हम, बने बनाए जवाब लिखने को कह रहे हैं, उससे बहुत आगे है। ये हाथों का हुनर, ये दिल की गहराई, ये सब इसमें आता है। तो जब लोग सोचेंगे तो फिर हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्हें तब्दीली लाने में एक और मज़ा आएगा, क्योंकि उन्हें ये मालूम होगा कि मैं जो कर रहा हूँ इसका कोई कदरदान भी है। समझ रहे हैं आप? जो वोट देते हैं वो उनके कदरदान हैं। जब वो कदर करें तो फिर वो लीडर्स भी ऐसे काम करेंगे, नहीं तो वो तालियों के लिए काम करते हैं हमारे लीडर्स। अब लोग गालियां दें तो वो फिर नहीं करेंगे। जब लोगों को समझ आए तो वो इन बातों पे तालियां देंगे, तो हमारे लीडर्स और इसमें बदलाव लाएंगे। क्या आपको लगता है, जैसे आपने कहा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक चेंज लाने की ज़रूरत है, क्या पॉलिटिकल जो हमारे वहाँ पे रिवाज चल रहा है उसके अंदर भी इस तरह की कोई चेंज लाने की ज़रूरत है? मतलब ये कि जो प्रिवेलिंग हमारे वहाँ पे जो पॉलिटिकल, जैसे नॉर्मली एक आम इंसान को ला के खड़ा किया जाता है, उसे कंटेस्ट किया, उसे अपना सब कुछ बनाया जाता है, वो फिर हमारे डिमांड पे, क्या इन सारी चीज़ों के ऊपर कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता है कि पॉलिटिकल जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव उनका भी फेलियर है, क्योंकि वो तो एक इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हैं? अब ऐसा है, ये कौन सा पहले हो, मुर्गी पहले अंडा पहले जैसे कहते हैं, जब तक लोग जागृत ना हो तब तक वो ऐसे लीडर्स को नहीं चुनेंगे जो समझदार हो। वो किसी को भी चुन के भेजेंगे तो फिर उनसे उम्मीद करना मुश्किल होगी। तो लीडर्स अच्छे हों इसके लिए भी ज़रूरी है कि आवाम संजीदा हो, समझदार हो, वरना वो उनको 50 रुपये जिसने दिए, शराब की बोतल जिसने दी, उतने में हमारी जमहूरियत बिक जाती है। एक बोतल और 100 रुपये में बिक जाती है। तो इसलिए आवाम को जगाने की ज़रूरत है कि वो और कुछ भी करें ना करें, जो लीडर चुनते हैं वो ऐसे चुने जो किसी काम के हों। तो मैं लीडर्स से कितनी उम्मीद करूं मुझे नहीं पता, मगर मैं आवाम, क्योंकि लीडर्स आर ए रिफ्लेक्शन ऑफ द पीपल, या कहते हैं कि पीपल गेट द लीडर्स दैट दे डिजर्व। आप इस तरह के दिमागी सोच के हैं तो आपको ऐसे ही लीडर्स मिलेंगे। तो ये कई सतह पे इस पे काम होने की ज़रूरत है, मगर शायद मैं ये सोचता हूँ कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि हिंदुस्तान में जमहूरियत है, किसी को भी आप लीडर चुन सकते हैं, मगर शायद लीडर्स को भी एक ऐसे लीडरशिप स्कूल 4 दीवारी की ना हो, किसी तरह की तालीम हो, उसमें से गुजरा होना चाहिए। कुछ ऐसा होना चाहिए कि MA हो, BA हो, जरूरी नहीं, मगर एक लीडरशिप का आपने स्कूल भी इस रिवायती स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, आपने एक तजुर्बा और इल्म हासिल की हो जिसमें आपने कुछ पढ़ा हो। जैसे हिंदुस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको उसका भी नहीं पता और आप तरमीम करने जा रहे हैं, लॉ मेकर बनने जा रहे हैं, तो आपको एक किसी चीज़ में गुजरने की ज़रूरत होगी कि आपने ये इल्म लिया है, आपने ये इम्तिहान पास किया है कि मुझे पॉलिसीज़ एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया में ऐसा वो है, या फिर कुछ करने का आपका तजुर्बा हो। कुछ होना चाहिए पैमाना जिस पे हम सिर्फ बच्चों को ही ना नापते फिरे, बड़ों को भी नापें और लीडर्स को भी नापें। ऐसा कुछ मुझे लगता है होने की ज़रूरत है, वरना कोई भी एरा गैरा सबसे ऊंचे जिसको हम जमहूरियत कहते हैं उन ओहदों पे चले जाएंगे। सर, बहुत सारे और भी टॉपिक्स पे बात करनी थी, खासकर एजुकेशन के रिलेटेड, लेकिन वक्त की मजबूरी ये है कि वक्त की ने हमें कैद कर दिया है और मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और अपने एक्सपीरियंस का मुशाहिदा किया यहाँ पे, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे जितने भी जो स्टेक होल्डर्स हैं, क्योंकि उन्होंने बताया कि तालीम जो है वो इंसान के सिर्फ कागज़ तक, किताब तक महदूद नहीं है, बल्कि उसकी ज़िंदगी से उस तालीम का एक गहरा रब्त है और उस पे काम ज़्यादा होना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि हमारे अक्सर जवान ये सोचते हैं कि अपने समाज के अंदर चेंज लाने के लिए
सियासी मैदान चुन लेते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने साफ ये बताया कि सियासी मैदान से पहले लोगों के ऊपर और लोगों के तालीम के ऊपर अगर हम ज़्यादा काम करें तो उस फील्ड में भी चेंज आएगा।